तो ये वार्षिक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि 24 फरवरी को है, हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड वालों का, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए पहले सबसे अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? AgCl होता है कि FeSO4 कि PbNO3 का होल ट्वाइस कि CaCO3। तो क्या होता है हमारा? AgCl। तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट आंसर मतलब ए ऑप्शन सही है, का कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपने पढ़ा कौन से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है, तो आप सीधे पर आप जब आप सही से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नहीं भी लिखा है, इसीलिए इसमें क्या है, जैसे जेल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया कि मिट्टी हो गया। तो कौन नहीं प्रयुक्त होता है? तो हमारी मिट्टी नहीं प्रयुक्त होती है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी है? उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, मतलब 2f, हाँ, उसका प्रतिबिंब होगा तो 2f और उत्तल, ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो उसका प्रतिबिंब होगा हमारे 2f पर ही होगा। ठीक है, इधर इस तरफ आ गए। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको क्वेश्चंस। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होगा। 9 गुना 3 गुना 1/9 गुना के 1/3 गुना, तो कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है कि ओम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वॉट, मतलब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर की माइनस के 25 सेंटीमीटर, कुछ कितनी होती है? अनंत होती है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जल में होता है कि कांच में होता है कि हीरे में होता है कि तारपीन के तेल में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है हीरे में। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 726 वॉट के, 736 वॉट के, 746 वॉट के कि 756 वॉट के? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, आप उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। कितना होता है? 746 वॉट के। क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है, लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है कि रंगहीन होता है? इसमें वैसे गुलाबी होता है, इसमें ऑप्शन शायद दिया नहीं गया है। ऐसा होता है गुलाबी। ठीक है, या एक बार आप इस क्वेश्चंस को देख भी लें गूगल करके, शायद गुलाबी ही होता है। ये सारे गलत ऑप्शन दिए गए इसमें। ठीक है। किसी विलयन का पीएच है, BH 7 है, यह विलयन होगा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो कैसा होगा? आपको शायद पता ही होगा पहले से, उदासीन होगा, क्योंकि जब 7 से नीचे होता है तो आपको बताना है, और 7 से जब मतलब ज़्यादा होता है, जैसे 8 9 10, तो क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अम्ल होता है कि क्षार होता है? अगर का नीचे करेंगे मतलब 3 4 पे आएंगे तो क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार? ऊपर जाएंगे 7 8 9 तो अम्ल होगा कि क्षार? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Fe, Zn, Cu, Mg। ठीक है, तो कौन नहीं करती? Cu। और आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि Cu को हम लोग क्या कहते हैं। ऐसे सी को क्या कहते हैं? कार्बन। ऐसे Cu को क्या कहते हैं? ठीक है। लेड लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो क्या कहता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं? कितने होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। अब हमारे जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में होता है। ठीक, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x होती है कि 3x होती है कि 2x होती है कि x होती है? तो कितनी होती है? 2x होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, कैसा होता है? 1:2:1, तो ये तो गलत है। कि 2:1:1:2, ये भी गलत है। कि 3:1, ये भी गलत है। ये हमारा राइट आंसर होता है 9:3:3:1। ठीक है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में आनुवंशिकता का प्रयोग कौन से पौधों पर किया? किस पर किया था? पपीते के, कि अंगूर के, कि आलू के, कि मटर के? किस पर किया था? मटर पर। ठीक है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, ये भी होता है। पत्ती, ये भी होती है। जड़, ये भी होती है। प्रकलिका, ये भी होती है। तो पर इसमें पूछा है कि अधिकतम कौन है, तो अधिकतम हमारा कौन आता है? तना आता है। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 की, 46 की, 47 की, 45? कितनी होती है? 46 होती है। विकास की दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है? बंदर है, खरगोश है, चमगादड़ है, चिंपैंजी है? तो कौन होता है? तो चिंपैंजी होता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वो वीडियो 2 से 3 दिन बाद आ जाएगी। अगर आप 2 से 3 दिन बाद देख रहे हैं तो शायद ये वीडियो आ भी चुकी हो, इसका पार्ट 2। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है। ये अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे, ठीक है, धावन सोडा, 4 प्रयोग, रासायनिक नाम क्या है? गुड़। ठीक है। फिर आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन आएगा, जीवाश्म क्या होता है? ठीक है। बीज के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रयोग, उदाहरण सहित, मतलब इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही।